जनपद जौनपुर में है और जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत पराऊगंज सरैया गांव में है। जो पराऊ बाबा यहाँ 70 सालों से पराऊगंज मार्केट में है, जो कि पराऊ बाबा के नाम से ये मार्केट बनाया गया है। और यहाँ सुनने में आ रहा है कि ये जमीन को खाली कराया जा रहा है। उनके परिवार के उनके पोता हमारे साथ हैं और काफी पीड़ित हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला। आप बताइए क्या पूरा मामला है। हमारा मामला यही है, लोअर कोर्ट जौनपुर में जो है कचहरी में चल रहा है हमारा मुकदमा। और पंडित जी लोग हैं हमारे विपक्षी, ये सब हमको सता रहे हैं और जो है हमको प्रेरित कर रहे हैं कि ये ले लो, वो ले लो, यहाँ से हट जाओ, मैं तुमको बनवा के दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और मुझे ये नहीं समझ में अभी तक आया क्या कि पंडित जी का कहना था कि आधे में हम आपको दे देते हैं, हाँ, आधा हम ले लेते हैं। हाँ, तो आपका क्या हम कह रहे हैं वो हमारा ले लें, उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो किस बेस पे लेंगे ये हमको बताएं। इसमें हमारी आबादी है। ये पंडित जी कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री आपका है, हाँ, आबादी है। तो इसमें हाँ, सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि हमारे दादा को जिसने दे के गए यहाँ से सलारपुर, वो लोग इसमें इकबाल नहीं हुए। हमारे दादा को खुशकी बैनामा दिए चकबंदी के पहले, जी जी। चकबंदी के पहले खुशकी बैनामा दिए। और दीपक दुबे को दीपक दुबे के पिताजी ने हमारे दादाजी को सुलहनामा में लिख के दिया कि यहाँ पराऊ का मकान बन गया है, पराऊ मकान बनाए या गिराएं। इस चीज से मुझे कोई वास्ता नहीं है। ये चीज को वो क्लियर कट में लिखे हैं हाँ, कि दादाजी आप यहाँ रहिए, आपके नाम पे मार्केट है। हाँ, और आप यहाँ रहिए, आपको हम दे देते हैं। हाँ, 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 पेपर पे लिख के देते हैं, ये आपका कहना है। हाँ। तो फिर आगे क्या हुआ आपका। यहाँ जौनपुर में मुकदमा लड़ रहे थे जौनपुर आप। में मुकदमा हम लड़ रहे थे। ये हमको 2 बार जो है पैसे के कारण या किस कारण से ये सब हमको जो है गिरा दिए हैं, हमारी मुकदमा को जो है खारिज करा दिए हैं। अच्छा। और यही चल रहा है कि जो ये लोग हमारी मुकदमा को खारिज करा दिए हैं। और जो है वहाँ के जो जज साहिबा हैं वो कहीं कि इस दिन हम भेजेंगे अमीन को जो है ये चिन्ह। आपसे कहा गया ये हाँ, कैसे यहाँ लोग मार्केट में हल्ला है कि ये जो आपका मकान है ये कल गिर जाएगा। हाँ, हाँ, और लोग इंतजार भी कर रहे हैं तमाम लोग, हाँ, कब आपका मकान गिरे। हाँ। तो आपको कैसे सूचना है कि ये मकान कल गिरेगा, कौन सूचना दिया आपको। हम शुक्रवार को हमारी तारीख थी जिसमें हम गए थे। तो जो है कि हमारी जज साहिबा ने कहा कि इस तरह से मामला है और जो है कि तुम इनसे अगर कुछ दे रहे हैं तो ले लो, बात खत्म कर दो। मतलब मांडोली का बात कर रहे हैं। हाँ, तो मांडोली पे आप अग्री नहीं हुए क्योंकि नहीं। आप भी तो 3 भाई हैं। हाँ, हम लोग अकेले से होगा नहीं। हमारे पिताजी 2 भाई हैं और हम लोग अपने पिताजी से, लालमन हमारे पिताजी हैं स्वर्गीय, उनसे हम लोग 3 भाई हैं। जी जी। और हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना सा ही थोड़ा सा जमीन बच्चे है। हैं कम से कम 2500 लोग का परिवार हमारा है। आपके पास और जमीन भी नहीं है। नहीं, नहीं, हमारे पास तो आप कोई। कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से क्या गुहार लगाते हैं सरकार से आप। हमने जो है योगी साहब को पोर्टल पे जो है एप्लीकेशन दिया है कि इस जमीन की पुनः से जो है जांच कराई जाए, भूमि की चकबंदी से लेके अब तक की ये भूमि रही क्या है। ये आप जांच का विषय है, ये हाँ, आप जांच करवाना चाहते हैं। हाँ, कि आप जांच करवाइएगा। हाँ। यदि पहले ये चकबंदी के पहले ये आबादी था, अभी भी चकबंदी के पहले का कागज निकाला जाएगा तो उसमें आबादी है, और चकबंदी के बाद का कागज निकालना है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही तो हम कागज निकालने का प्रयास नहीं किए। हम आबादी है, ये आबादी बदौर आबादी है। और इन्होंने इस भूमि को जो है अपने खाते में मिला लिया। यदि कल योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर यदि आपके मकान पे चलता है तो आप क्या गुहार लगाइएगा सरकार से कि आप अपने बीवी बच्चे और छोटे छोटे और भी बच्चे। हम लोग यहीं मर जाएंगे और क्या करेंगे, हम लोगों को जाने का कहीं सहारा नहीं है। कि ये मंदिर जो है दादा ने बनवाया है, पीछे दादाजी का मूर्ति है। हाँ, और दादाजी पीछे जो कि दादाजी यहाँ कब्र में है। कब्र में है। हाँ, गाड़े हुए बोले कि हमें यही दफनाना, हाँ, हमारे जमीन में दफनाना। हाँ, हमें हमारी जमीन में दफना दीजिए। हमारे दादा सन 87 में मरे हैं, मई के महीना में, बनारस BHU में। और हमारे पिताजी को बोले हाथ धर के अगर हम मर जाते हैं तो हमें ले जाकर हमारी जमीन में दफना दिया जाए। अच्छा अच्छा। हाँ,
तो शाही दादा को ये विश्वास था कि ये जमीन उनका है। हाँ, दादा को पूरा विश्वास था कि ये जमीन उनकी है। और हमारे शाही साहब उस समय थाना इंचार्ज थे, उन्होंने 5 फरसा मारकर वहाँ गड्ढा खना है और सिपाही उपाही लोग वहाँ गड्ढा खन के दफनाए हैं। अच्छा, जैसे आप बच्चे तो हैं, सबके आप 3 भाई हैं। हाँ, हम लोग 3 भाई हैं, एक पिताजी से, लालमन से। जी जी। तो अभी जो गोमती है, तमाम गोमती रखे हैं आप ये यहाँ? सब भाड़ा हम लेते हैं। किराया वर्षों से किराया हाँ। ले रहे हैं। हाँ, और पंडित जी क्या इन लोगों से भी बातचीत किए कुछ? नहीं, इन लोगों से कुछ बात नहीं की है पंडित जी। इनका सब भाड़ा हम लेते हैं, कब्जा हमारा है, हर एक चीज हमारा है। यहाँ पंडित जी का यहाँ एक सुई रखने का जगह नहीं है। जी और जी। फिर भी पंडित जी हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, खाली नंबर द्वारा। जी जी। वो जो 3 डिसमिल जगह है, हमारे दादा को जो माने कि दिया गया 3 डिसमिल दान में जगह, वही जमीन को लेकर ये सब हमारे आबादी में भी घुस गए। और कैसे घुस गए ये हमको नहीं मालूम, हम अंगूठा छाप आदमी। और ये लोग हमको इस तरह से प्रवृत्त कर रहे हैं कि हमें खुद नहीं समझ में दादा यहाँ जौन हो कि ये हमारी चौथी पीढ़ी चलती। अच्छा अच्छा, दादा चौथी पीढ़ी है आप? हाँ, और ये स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के सरैया के जी जी। सूरजबली पांडे जी जी। और हमारे पिता को बसाए हैं। यहीं पे पराव दादा को वही आके यहाँ बसाए हैं। हाँ और आबादी था यही सब दिए हैं, ये हाँ आपका कहना है? हाँ, और उन्हीं के जमाने में आवास कच्चा हमारा आवास आता था खपड़ैचा का, जी जी। वही दिए थे। उनके प्रधानी में 50 साल वो प्रधान थे सरैया के। अच्छा अच्छा। तो आपका कल लोगों का कहना है कि आपके दरवाजे पे बुलडोजर चलेगा, तो आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं? अब बुलडोजर चलाएगा तो हम सब लेटेंगे, दाबते हुए बुलडोजर अपना जाएगा। यहाँ बुलडोजर चलेगा, यहाँ फोर्स के तमाम लोग रहेंगे। हाँ। ये अभी तो सूचना नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कल चलने का संदेश है, कि कल बुलडोजर चलेगा यहाँ। कल चलेगा, ये तो कई दफे शोर हो गया, 10 तारीख से लेकर के चल रहा है। मतलब शोर हो रहा है कि चलेगा, लेकिन चल नहीं रहा है। 10 तारीख के भी हुआ था कि बुलडोजर यहाँ चलेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन बुलडोजर नहीं। आप टोटल कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई थे, हमारे बड़े भाई लालमन थे अच्छा अच्छा। और हम 2 भाई, हमारा नाम दीप सिंह। जी जी। आप लगातार मुकदमा, कितने सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं आप? मुकदमा तो 87 में हमारे पिताजी मरे थे, पराऊ। जी जी। बाबू जी हमें जियत रहे तब से मुकदमा यहाँ चलता। तब से मुकदमा लड़ रहे हैं आप? अभी फर्जी मुकदमा, बुल्लन पर नाम सुनैना। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे दिखाए हैं कि सुनैना की जमीन है, बुल्लन से कब्जा किए हैं और पराऊ का कब्जा, और पराऊ यहाँ रहना, पराऊ के नाम से मुकदमा ही नहीं। अच्छा अच्छा। और हम सब हमारे भैया जहाँ जौन हो गए बुल्लन की तरफ से मुकदमा देकर, बुल्लन की तरफ से मुकदमा देखे जाए। अच्छा अच्छा। तो आप अभी इस स्थिति में क्या क्या करेंगे? जो स्थिति आपके सामने इस समय खड़ा है, हाँ, और आपके पास घर भी नहीं है, ये घर जाने वाला भी है, इस स्थिति में क्या सोच रहे हैं आप? आपके नीचे बच्चे हैं, हम मेन तो आप हैं, हाँ अभी आपको ही व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग अपना जान दे देंगे, तभी यहाँ से वो अपना भाई बुलडोजर चलवाएं या कुछ भी करें। अच्छा अच्छा, आप यहाँ लास्ट तक रहेंगे? और कोई ठिकाना नहीं में है। और जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सरैया और पराऊ मार्केट के अंतर्गत है। आइए हम पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। सरकार के परिवार की, और सरकार ने यहाँ नोटिस जारी किया है कल यहाँ बुलडोजर चलाने के लिए। और जो यहाँ लोग रहते हैं, परिवार पराऊ दादा के परिवार के लोग रहते हैं, कई पुश्तों से यहाँ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है और किस तरीके से क्या बात है, जिस तरीके से घटना हो रहा है। हमारी जो जमीन है, ये जमीन जो है कि चकबंदी के पहले से हमारे बाप दादा यहाँ रहा करते थे। और जो है कि न बोल पाई भाई, नोटिस दिया है आप लोगों को, घर खाली कर दीजिएगा। इस स्थिति में आप कहाँ जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप?
हमारी तीसरी पुश्त चल रही है, जी जी तीसरी चौथी पुश्त। जी जी हम सब यहाँ बसल हिला और हमार बचपना अब हम 60 साल से ऊपर हम होतिला और हम गरीब आदमी लोग और बाबू फराऊ जो हो यहाँ यहाँ कोनो चीज ना रहल, यहाँ पर आके बसाए गल हुन जी जी और धीरे धीरे वो खुरपी कुआं खोदे जी और उसके बाद में खुरपी सबकर सेवा करे लगे न। जी और 100 भी अगर जात रह केहू के भी तो एक कफन एक बीड़ी एक बंडल बीड़ी के सलाई जो भी अर्थी पराउज मार्केट पे निकलता था, हाँ। कहीं भी गांव हाँ। थाने के चाहे जहाँ कहीं भी उन्हें दिखाई देता था, हाँ। वो कफन और एक बंडल बीड़ी सलाई देते। हाँ। लेकिन मामला हाँ सर, और आबादी पंडित है। जी का दावा है कि हमारा हाँ, चक्करे है हाँ। और पंडित जी के पक्ष में हाँ हाँ है कोर्ट। हमारी आबादी दिखाई जाए। ये इस चीज को आप कैसे दावा कर सकते हैं कि ये आबादी है? ये आबादी है, इसलिए आबादी है कि यहाँ हम लोग 100 साल से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा और हमारी ये 5वीं पीढ़ी है और हम लोग चौकीदार थाने के जलालपुर हैं। ये तीसरी पीढ़ी में हम चौकीदार अच्छे लाल हैं। आपके परिवार में चौकीदार मतलब पहले से ही? हाँ हाँ पराऊ दादा थे। तब से हाँ। पराऊ दादा थे, फिर उनके बच्चे, फिर आप हाँ। इसी तरीके से हाँ हम लोग पूरा जिंदगी मामला बसर बताया कर रहे हैं। जी जी। आप ये बताइए कि ये दादा का मजार है। दादाजी का मजार है, हाँ, इसी में दादाजी को यही, दफनाया गया था। हाँ, दादाजी को। हाँ हाँ काहे के कि इसी में दादाजी को अर्थी दिया गया है। रहला ना त उनकर मट्टी फूकल ना जाला। अच्छा अच्छा। हाँ कीड़ा झाड़त रहला, मुर्दा जिया देत है बच्ची है हाँ। वहाँ कहाँ हाथ धर रखे हो? हमार मट्टी हमार जमीनी में हाँ हमरे जमीनी में गड़ा। दादाजी ये चीज हाँ। बोले थे। हाँ, ये हाँ। बोले थे। और फिर हम लोग की जमीन जब यहाँ कोई कुछ ना रहल, एक भी चिलोन यहाँ ना बस नहीं। 10 बजे एक बकरी तलक ना आत रहल। सियार फेंक हर रहा जगह पराऊ रहले। यहाँ सियार आज दौड़ा पराऊ बाजार बना दिए तो वो लोग कहाँ कुआं खूबे कुआं कहाँ है भूत दादाजी? लुका दौड़ा। चला भैया और कुआं मंदिर के पास में।